हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट पीडी आपके अपने फ्यूचर लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, आज की अपने जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज की डेट के अंदर जितने भी आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, चाहे अपनी लाइब्रेरियन हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे और कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज की कोई भी इंडिया लेवल की कोई भी एग्जाम होती है, उनके अंदर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया या फिर भारत के सामान्य परिचय से संबंधित डेफिनेट एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इंडिया का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बिहाफ में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको देखना है और वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। भारत का सामान्य परिचय। सबसे पहले भारत के जो आधिकारिक नाम है, ऑफिशियल नेम है, उसकी बात करते हैं। आधिकारिक नाम। तो जो भारत का आपका जो आधिकारिक नाम है उसकी बात करते हैं, तो आधिकारिक नाम है भारत गणराज्य, रिपब्लिकन इंडिया। रिपब्लिक इंडिया भारत का ऑफिशियल, जो इंडिया का जो ऑफिशियल नेम है वो है भारत गणराज्य रिपब्लिक इंडिया। रिपब्लिक इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया रिपब्लिक कब होता है? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत रिपब्लिक होता है, भारत गणराज्य होता है। रिपब्लिक वर्ड की बात करते हैं तो रिपब्लिक वर्ड का मीन्स क्या होता है? रिपब्लिक वर्ड्स के मीन्स की बात करते हैं तो अगर कोई कंट्री है और उस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इलेक्टेड होता है, तो वो कंट्री क्या होती है? रिपब्लिक होती है, गणराज्य होती है। और आपको पता होगा इंडिया जो कंट्री है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो कौन है या फिर वो कौन होता है? तो उसकी बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। तो जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो बात आई क्या कुछ समझ में? भारत गणराज्य, भारत जो गणराज्य कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। और गणराज्य या रिपब्लिकन कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? उस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो इलेक्टेड होता है, वो कंट्री क्या होती है? रिपब्लिक कंट्री होती है। तो भारत गणराज्य। आगे देखिए, अब बात करते हैं राजधानी की। भारत की जो राजधानी है उसकी बात करते हैं तो भारत की जो राजधानी है वो है आपकी नई दिल्ली। और कब से है? तो 12 दिसंबर 1911 से, 12 दिसंबर 1911 से दिल्ली है भारत की राजधानी है। दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन 1911 के अंदर कलकत्ता की जगह क्या कर दिया गया? नई दिल्ली कर दिया गया। आगे बात करते हैं। भारत की स्थिति की बात करते हैं। जो वर्ल्ड मैप है उसके अंदर भारत की स्थिति की बात करते हैं तो वर्ल्ड मैप के अंदर आपको जो भारत की जो स्थिति या सिचुएशन मिलेगी आपको, वो मिलेगी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तरी पूर्वी। यानी वर्ल्ड मैप के अंदर आप जब ग्लोब के अंदर इंडिया की सिचुएशन देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी। अगर हम गोलार्ध की बात करते हैं तो कि भारत किस गोलार्ध में आता है, तो भारत के गोलार्ध की अगर हम बात करें तो भारत, तो भारत किस गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर भारत की सिचुएशन आती है, उत्तरी गोलार्ध।
देखिए आगे बात करते हैं, महाद्वीप की बात करते हैं कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। आगे बात करते हैं, एशिया महाद्वीप में किस ओर इसकी स्थिति प्रेजेंट है। तो बात करते हैं, तो एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिण साउथवर्ड में सिचुएटेड है। आगे बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की, कि एक आपने नाम सुना होगा, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, तो भारत का जो उपमहाद्वीप का आपने नाम सुना होगा, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितनी कंट्रीज आती हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आपकी 5 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितनी कंट्रीज आती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने फ्यूचर लाइब्रेरी जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जैसे ही इंटरेस्टिंग जो वीडियोस के जब भी अपलोड होंगे, जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी किसी भी क्लास को मिस नहीं करो, है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आपको बतलाना है कौन सी 5 कंट्रीज आती हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। ये पांचों कंट्री भारतीय उपमहाद्वीप में आती है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं भारत का अक्षांशीय व देशांतर विस्तार, यानी लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एड्रेस ऑफ इंडिया। भारत का जो अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार है, अक्षांश यानी लेटिट्यूड, इसकी बात करते हैं, अक्षांतरीय विस्तार की बात करते हैं, तो इंडिया का, भारत का जो आपका जो अक्षांशीय विस्तार है, लेटिट्यूड जो आपका एड्रेस है, उसकी बात करते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे भी आप जैसे नॉर्थ ले लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक आपका इंडिया का लेटिट्यूड एड्रेस आता है। और अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, तो आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक आपका लॉन्गिट्यूड एड्रेस आ जाता है। अब देखिए, आपके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया है, जब यानी कि भारत के जो अंतरिम छोर है, यानी जो ये एड्रेस आपने डाला है, इस एड्रेस के ऊपर इंडिया के कौन कौन से स्टेट सिचुएटेड हैं और कौन कौन सी जगह आपकी यहाँ पर आती है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं। तो अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी भारत के अंतरिम छोर, या फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। एक्सट्रीम छोर की बात करते हैं या फिर अंतरिम छोर की बात करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं आपका 8 डिग्री 4 मिनट। तो देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट की बात करते हैं, तो यहां पर आता है आपका कन्याकुमारी, और यहीं पर ही आपका जो अंडमान निकोबार है वहां पर आता है 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट की बात करते हैं, तो 6 डिग्री 4 मिनट की बात करें तो आ जाता है इंदिरा पॉइंट।
इसको आप लोग पिग्मेडियन पॉइंट के नाम से भी कॉल करते हैं। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं 37 डिग्री 6 मिनट की, तो यहाँ पर आ जाता है आपका, देखिए यहाँ पर जो कन्याकुमारी है तमिलनाडु आ जाता है, और इंदिरा पॉइंट की बात करते हो तो अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाते हैं। और अगर बात करते हैं 37 डिग्री 6 मिनट की, तो यहाँ पर आ जाता है आपका इंदिरा कॉल, जो कि आपके ऊपर लद्दाख की साइड जम्मू कश्मीर आ जाता है। फिर आगे बात करते हैं, देखिए 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट की बात करते हैं, ईस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आता है आपका गोहर मोता या फिर गुहार माता जिसको बोलते हैं, ये आता है आपकी लोकेशन गुजरात में। और आगे बात करते हैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो लोकेशन आती है उस लोकेशन का नाम है कीबीथू। क्या आती है? कीबीथू, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इंडिया के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में आता है, 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में आता है, और 37 डिग्री 6 मिनट है वो इंदिरा कॉल की बात हो गई है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट की बात करते हैं तो गोहर मोता हो जाता है, और 97 डिग्री 2.5 जो ईस्ट है वो आता है किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है। ये इंडिया के हो जाते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब देखिए, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, यानी कि भारत का जो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसकी बात करते हैं, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, जो कि वर्ल्ड एरिया का विश्व का 2.4 परसेंटेज है। जो कि वर्ल्ड एरिया का कितना है? 2.4 परसेंटेज है। एरिया वाइज की अगर हम बात करते हैं तो एरिया वाइज बात करते हैं, तो देखिए इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। एरिया वाइज भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब छोटा सा एक ट्रिक बताता हूं आप लोगों को, छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूं कि हमसे जो बड़े हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। 1 मिनट में आप लोग याद कर दोगे। एक छोटी सी ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है? देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ एक बाई को याद करना है, और उस बाई का नाम है रक्कू बाई। कौन सी बाई? रक्कू बाई। रक्कू बाई को याद कर लोगे, चुटकियों के अंदर हो जाना है। रक्कू बाई की देखिए बात करते हैं। रक्कू, आर मीन्स रशिया, आर मीन्स रशिया, सी फॉर कनाडा, सी फॉर चाइना, यू फॉर यूएसए, बी फॉर ब्राजील, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, आई फॉर आपका अपना इंडिया। एंड अगर जैसे 7 तो हो गए हैं, अगर पूछा जाए कि इंडिया के बाद में सबसे एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो कौन सी बताओगे? फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा कि इंडिया के बाद में सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सी आती है? वो आती है अर्जेंटीना। यानी 8 नंबर पे कौन सी हो जाएगी? अर्जेंटीना हो जाएगी। कुछ आई क्या बात समझ में? इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द
वर्ल्ड। और हमसे जो बड़ी जो 6 कंट्रीज हैं, रक्कूबाई से तुरंत चुटकियों में याद कर लोगे। R फॉर रशिया, C फॉर कनाडा, C फॉर चाइना, U फॉर यूएसए, B फॉर ब्राजील और A फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड I फॉर इंडिया। और इंडिया के बाद कौन सी कंट्री आ जानी है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इज द वर्ल्ड्स एट लार्जेस्ट कंट्री। क्लियर है बात? एरिया वाइज आपका हो गया है। अब देखते हैं इन केस ऑफ पॉपुलेशन। हम बात कर रहे हैं अब, ये होगी एरिया वाइज। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की अगर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 में 15 सेंसस की बात कर रहा हूं। 15 सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जो 15वीं जनगणना है, जो कि 2011 में हुई थी। आप में से कोई बता सकता है क्या कि जो पहली जनगणना है भारत की कब हुई थी? फटाफट कमेंट कीजिए कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी। और दूसरा कमेंट आपको यह करना है, दूसरा कमेंट आपको यह करना है कि स्वतंत्र भारत की यह कौन सी नंबर की जनगणना है? स्वतंत्र भारत की ये कौन सी नंबर सीरियल वाइज कौन सी जनगणना है, ये आपको बताना है। तो देखिए 15 जो सेंसस ऑफ इंडिया है, बात कर लेते हैं पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। और जो आपकी आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, देखिए 51, 61, 71, 81, 91, 2001 एंड 11। यानी कि ये जो आपका जो सेंसस है 2011 वाला जो जनगणना है, ये स्वतंत्र भारत की 7वीं है। और 72 से स्टार्ट करते हैं तो भारत की 15वीं जनगणना है। और 15वीं जो जनगणना थी, इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, और वो पॉपुलेशन कितनी थी? 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977 पर्सन। जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया था कि यहां पर आपके पास में वर्ल्ड एरिया का ओनली 2.4% है, जबकि पॉपुलेशन के केस की बात करते हैं तो आपके पास 17.7% पॉपुलेशन आप लोग होल्ड करते हो। वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.7% होल्ड करते हो। हालांकि अब देखो, ये तो अपनी सेंसस की बात हो गई। अगर मैं बात करूं जैसे अपनी बहुत सी जो रेटिंग एजेंसियां हैं उनके अकॉर्डिंग की बात करते हैं, तो 17 अप्रैल 2023 को इंडिया इज बिकम ए लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन आपको यह मानना है, अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, बात करते हैं। अब देखिए भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, जैसे हमने बात की थी रिपब्लिक की स्टार्टिंग में बात की थी, जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता होगा कंप्लीट रूप से 26 जनवरी 1950 को अप्लाई हो गया था। उसके अंदर आर्टिकल फर्स्ट की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कहीं पर, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इस यूनियन की बात करते हैं तो इस यूनियन के अंदर क्या है? इस यूनियन के अंदर आपकी आज की डेट के अंदर
28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज को शामिल किया गया है। 8 यूटीज की बात करते हैं, आपको पता होगा 31 अक्टूबर 2019 से आपका जो राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, उसको 2 यूटीज बना दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो उसके बाद क्या हो जाता है, जो आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स थी वो 29 से 28 हो गई हैं, जो नंबर ऑफ जो यूटीज हैं वो भी चेंज हो गई हैं। तो जो भारतीय यूनियन है उसके अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित किया गया है। आगे देखिए, बात करते हैं। अब बात करते हैं, देखो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी बात करते हैं, भारत के जो पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं, या फिर भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय आपकी जैसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले तो बात करते हैं इंडिया की, बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की दूरी की बात करते हैं। आपकी देखिए, भारत की जो उत्तर से लेकर जो दक्षिण है, उत्तर से लेकर जो दक्षिण की बात करते हैं, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर एरिया आता है। कितना आता है? 3214 किलोमीटर का एरिया आता है। उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपका डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर। अगर आप बात करते हैं पूर्व से पश्चिम, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं, तो ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर एरिया आ जाता है। और नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट के बीच में इंडिया का जो डिफरेंस कितना है, वो है 281 किलोमीटर। कितना है? 281 किलोमीटर। आगे बात करते हैं, तो देखिए भारत के जो स्थलीय सीमा है, जो भारत की जो बाउंड्री है, उसके बारे में बात करते हैं, बाउंड्री लाइंस की बात करते हैं। भारत की जो बाउंड्री लाइन है उसकी बात करते हैं, तो भारत की जो बाउंड्री लाइन है उसको आप लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक कर सकते हो स्थलीय सीमा, एंड सेकंड की कर सकते हो आप लोग तटीय सीमा के रूप में आप लोग डिवाइड कर सकते हो। स्थलीय सीमा की बात करते हैं, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। जबकि आप लोग कोस्टल बाउंड्री की बात करते हैं, तो कोस्टल बाउंड्री को आप लोग तटीय सीमा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो देखिए उनकी बात करते हैं। एक तो बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि। कौन सी भूमि? मुख्य भूमि। और दूसरे की बात करते हैं तो द्वीपों सहित की बात करते हैं। किसके सहित की? द्वीपों सहित की बात करते हैं। द्वीपों सहित की बात करते हैं, तो जो भारत की मुख्य भूमि है उसकी बात करते हैं, तो उसकी आपकी जो बाउंड्री लाइन है 6100 किलोमीटर है। जबकि द्वीपों सहित की बात करते हैं तो आती है 7516.7 किलोमीटर। ये है 6100 किलोमीटर एरिया आपकी बाउंड्री, इंटरनेशनल जो बाउंड्री बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हमें बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहां पर। सबसे पहले बात करते हैं लैंड बाउंड्री की, स्थलीय सीमा की बात करते हैं। तो स्थलीय सीमा की बात करते हैं, तो स्थलीय सीमा के ऊपर आपके यहां पर 16 स्टेट्स एंड 2 यूटीज लगते हैं। अगर कोस्टल बाउंड्री की मैं बात करूं आप लोगों के साथ में, तो कोस्टल बाउंड्री की बात करता हूं, तो यहां पर आपकी 9 स्टेट्स आती हैं प्लस और यूटीज आती हैं। क्लियर है क्या बात? आगे देखिए,
आगे देखते हैं तो आपकी जो स्थलीय सीमा है उसकी बात करते हैं, स्थलीय सीमा की बात करते हैं। तो आपकी जो लैंड बाउंड्री के ऊपर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे रक्कूबाई को मैंने याद करवाया था, वैसे ही आप लोगों के पास छोटा सा है, वो अभी बताने वाला हूं। रक्कूबाई को जैसे याद किया है, वैसे ही आप इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको चुटकियों में पलक झपकते ही आप लोग याद कर लेंगे। देखिए फटाफट एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, बचपन में सिर्फ बीए करना है। क्या करना है? बचपन में बीए करना है। बचपन में बीए की बात करते हैं। देखिए आपको बचपन में मैं क्या करवा दूंगा, बचपन में आप लोगों को, ये है आपका बचपन, और इस बचपन में आपने क्या किया है? बीए किया है। क्या किया है? बीए किया है। बचपन में बीए किया है, और बचपन में बीए करते ही आपकी नेबरिंग कंट्री आप लोग चुटकियों में याद कर लोगे, फटाक से याद कर लोगे। देखिए बचपन में बीए की बात करते हैं तो बचपन में बीए करवा देते हैं, और वैसे बांग्लादेश, कौन सा देश? बांग्लादेश। आगे देखिए, जैसे चीन, चाइना, पैसे पिशाचपुरी यानी पाकिस्तान, नैन से नेपाल, यहां पे हो जाएगा म्यांमार, और वैसे भूटान, एंड यहां से अफगानिस्तान। हुई कि नहीं हुई याद? 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी जो 7 कंट्रीज हैं लैंड बाउंड्री की कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्री है। अब देखिए यहां से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, सबसे लंबी लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हो, सबसे कम किसके साथ करते हो? तो सबसे ज्यादा आप लोग जो लैंड बाउंड्री है वो आप लोग बांग्लादेश के साथ शेयर करते हो, 4096.7 किलोमीटर। जबकि अफगानिस्तान के साथ सबसे कम करते हो कितनी? 106 किलोमीटर। ये आपका इंडिया का मैंने हल्का सा जो जनरल जो इंट्रोडक्शन दिया है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका इस जो वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, और पार्ट सेकंड जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके के वीडियोस के लिए आप हमारे साथ फ्यूचर लाइब्रेरी ऐप के ऊपर बने रहिए। और ऐसे ही आपको जो जीके है, चाहे आपकी इंडिया लेवल की कोई भी एग्जाम है, उन सब के लिए आपके लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। आपका यहीं से आप अपनी जो गवर्नमेंट जो एग्जाम का जो सपना संजोए हुए हैं उसको पूरा करने के अंदर हम लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहे इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए जोश नए उत्साह के साथ इस वीडियो के जनरल इंट्रोडक्शन के पार्ट सेकंड पे। थैंक यू।